हेलो एवरीवन, सीजीएल 2025 का कल आपका यहाँ पर रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया है। आपका जो रिजल्ट है वो दोबारा से अभी आएगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, आपको यहाँ पर अभी फिक्स एंड फ्लोट वाला जो मैकेनिज्म है ये मिलने वाला है। इसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट एक बार फिर से आएगा। बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं मेरे भाई, इसके अंदर इन होने वाले हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स बाहर हो जाएंगे। पूरी वीडियो आप लोग ध्यान से देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट आप सभी लोगों के लिए वीडियो होने वाली है। और फिक्स किन किन लोगों को फिक्स करने से फ़ायदा मिलेगा, किन किन लोगों को यहाँ पर फ्लोट करने से फ़ायदा मिलेगा, और इस फिक्स एंड फ्लोट मैकेनिज्म के अंदर आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, क्या क्या सारी चीज़ें करनी है, पूरी वीडियो आपके लिए यहाँ पर प्रॉपर होने वाली है, क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट्स यहाँ पर आ रहे थे। स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। कल आपका रिजल्ट आया था, कल मॉर्निंग में ये नोटिस भी आया था जो कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर देखा हुआ था। यहाँ पर स्लाइडिंग मैकेनिज्म आपका यहाँ पर होने वाला है, जिसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर मैक्सिमम जो वैकेंसीज है आपकी उसको फिल करने के लिए यहाँ पर ये मैकेनिज्म लेकर आया जा रहा है। तो सेकंड पॉइंट इनका है यहाँ पर प्रोवाइड फेयर एंड मेरिट बेस्ड अपॉर्चुनिटीज। बहुत सारी वैकेंसीज थी, नॉन ज्वाइनिंग वैकेंसी जो रह जाती थी, इनका ये यहाँ पर उद्देश्य है कि 90% तक वैकेंसीज को हम यहाँ पर फुल कर लें इस मैकेनिज्म के थ्रू, और जो कि इस बार होने भी वाला है। फिक्स और फ्लोट का आपको ऑप्शन यहाँ पर दिया जाएगा। ये कब आपको करना है, आपको एक आपके रीजनल ऑफिस के अंदर ही आप लोगों को यहाँ पर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। फिक्स और फ्लोट आपको चूज़ करना होगा। तो ऐसे कैंडिडेट्स अपनी सीट को फिक्स कर सकते हैं जिनको उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस वाली जो पोस्ट है उन लोगों ने फिल करी थी वो उनको मिल गई है। आप लोग अपनी पोस्ट को फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि आपको तो आपकी मनपसंद की पोस्ट मिल चुकी है। ऐसे कैंडिडेट्स जो कि जिन्होंने लगभग 20 से 22 भी पोस्ट उनको मिली है, या फिर 18 भी पोस्ट मिली है, 25 भी पोस्ट मिली है, ऐसी पोस्ट आपको अगर मिली है, मतलब लास्ट के कुछ जो पोस्ट होती हैं वो आपको मिली है, 2800 ग्रेड पे की मिली है, आपको यहाँ पर आप चाहते थे कि आपको 4600 ग्रेड पे की या 4200 ग्रेड पे की मिल जाए, है ना, और आपको मिली है वहाँ पर 2800 ग्रेड पे की, या फिर आपको यहाँ पर 2400 ग्रेड पे की कोई पोस्ट मिल गई है, तो आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग अपनी पोस्ट को यहाँ पर फ्लोट कर सकते हैं। अगर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है या आपका सेकंड अटैम्प्ट है, अगर आपको आपके मनपसंद की पोस्ट नहीं मिली है, आपको कुछ ऐसी पोस्ट मिल गई है जो कि आप नहीं चाहते थे, तो आप उसको फ्लोट कर दीजिए। फिर उसके थ्रू क्या होगा कि आपको आपकी मनपसंद की पोस्ट तो नहीं, लेकिन आपकी जो पोस्ट है मेरे भाई वो यहाँ पर अपग्रेड हो जाएगी। ठीक है, अपग्रेड हो जाएगी। अब ये चीज़ की गारंटी नहीं है कि आपको, जैसे मान लीजिए आपको 2400 ग्रेड पे की एक ऐसी पोस्ट मिल रही है जो कि आपने उसकी कट ऑफ भी क्लियर करी है, और आपकी कट ऑफ से लगभग 20 नंबर के आसपास प्लस आपको मिल रहे हैं। अब ऐसा हो सकता है कि आपको 2400 ग्रेड पे की जो पोस्ट मिल रही है वो आपकी यहाँ पर होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर, यानी कि होम लोकेशन आपको यहाँ पर मिल जाए। लेकिन जब आप उस चीज़ को फ्लोट कर देंगे, फ्लोट करने के बाद आपको यहाँ पर जो आपकी पोस्ट है वो तो यहाँ पर अपग्रेड हो जाएगी, लेकिन हो सकता है कि आपको लोकेशन वाली ना मिले। तो ये चीज़ आप देख कर करना कि जो कैटेगरी है उसकी वैकेंसी आपकी होम डिस्ट्रिक्ट में कितनी है, और आप उस कट ऑफ को क्लियर कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज़ का आइडिया आपको अभी लग गया होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप 2800 ग्रेड पे 2400 ग्रेड पे के चक्कर में आपकी जो लोकेशन है वो तो आपको अभी मिल गई है, आपकी होम लोकेशन मिल जाएगी एलोकेशन के बाद। फिर आप अगर फ्लोट कर देंगे, फिर आपकी जो ग्रेड पे है वो तो इंक्रीज हो गया, आपको अपग्रेड करके पोस्ट तो अच्छी मिल गई, लेकिन लोकेशन आपको साउथ में मिल गई। तो वो चीज़ भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो एसएससी का रीजनल ऑफिस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए आपको जाना है वाया आधार ऑथेंटिकेशन। जिन लोगों ने आधार ऑथेंटिकेशन के ऑप्शन को चूज़ किया था उनका यहाँ पर आधार ऑथेंटिकेशन दोबारा से किया जाएगा। आपका फिंगरप्रिंट लगेगा। आपको यहाँ पर स्लॉट बुकिंग करनी होगी। स्लॉट बुकिंग कैसे करनी है वो भी आपको बता दूंगा। फिक्स एंड फ्लोट का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया, एक्सेप्ट करेंट एलोकेशन एज फाइनल, नो अपग्रेड। अगर आपको कोई अपग्रेडेशन नहीं चाहिए तो आप अपनी आप पोस्ट को फिक्स कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको भी बताया है। यहाँ पर फ्लोट अगर करेंगे तो आपकी जो पोस्ट है उसको यहाँ पर अपग्रेड कर दिया जाएगा। इफ़ बेटर प्रेफरेंस बिकम अवेलेबल, अगर आपके लिए बेटर कोई प्रेफरेंस अवेलेबल होगा तो उसको आपको यहाँ पर अपग्रेड कर दिया जाएगा। आपके पास फ्लोट करने के बाद कोई जो नया रिजल्ट आएगा उसके अंदर आपको वहाँ पर अगर कोई पोस्ट मिल जाती है, फिर आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा मेरे भाई कि आप अपनी पोस्ट को अपग्रेड और करा सकते हैं या फिर पुरानी वाली पोस्ट आपको मिल जाए। ऐसा भी नहीं होने वाला है। ये आपका 1 स्लाइडिंग राउंड रहने वाला है, विल बी कंडक्टेड, नो वेटिंग लिस्ट और मल्टीपल राउंड्स, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है। मतलब जो भी वहाँ पर एब्सेंटीज रहने वाले हैं वो आइडेंटिफाई यहाँ पर किए जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर चीज़ें जो है दी जाएंगी। जैसे मान के चलते हैं कि 15,000 आपकी वैकेंसीज हैं, जिसमें से लगभग 2,000 या फिर 3,000 ऐसे कैंडिडेट निकले जो कि उनके मनपसंद पोस्ट नहीं मिली, या फिर वो अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कराने नहीं गए, तो ये पोस्ट जो है खाली रह जाएंगी। ये वाली पोस्ट जो है खाली रह जाएंगी। अब इनको फिल करने के लिए यहाँ पर ये मैकेनिज्म अपनाया जा रहा है। उस पर क्या होगा कि जो आपका बेटर ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लोट कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन मेरिट एंड प्रेफरेंसेस। तो यहाँ पर सिंगल राउंड ही होने वाला है फ्लोट वाला। ठीक है, आपका फाइनल रिजल्ट भी आपको मिल जाएगा जब ये वाला जो प्रोसेस है कंप्लीट हो जाएगा। ई डोजियर सेंड किया जाएगा डिपार्टमेंट्स को वेरिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट्स के लिए। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पर सर्टेन नंबर ऑफ फिक्स डेज विल बी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। यहाँ पर आपको कोई ये नहीं दिया गया है कि कितने दिन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। कैंडिडेट मस्ट विजिट आरडी ऑफिस, आपका जो ऑफिस रहने वाला है फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, एब्सेंट्स
ड्यूरिंग आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कैंडिडेट मार्क्ड एब्सेंट एंड एक्सक्लूडेड फ्रॉम फर्दर प्रोसेस। अगर आप एब्सेंट रहते हैं तो आप किसी भी प्रोसेस के लिए यहाँ पर बाहर निकाल दिए जाएंगे। नो रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट फॉर एब्सेंस, आपकी कोई भी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं की जाएगी अगर आप यहाँ पर एब्सेंट होते हैं इस प्रोसेस के अंदर। तो लिमिटेड विंडो फॉर अप्रोक्सीमेटली सर्टेन डेज विल बी प्रोवाइडेड फॉर कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड in the first round tentative allocation to complete the fourth process including Aadhaar authentication and exercising fixed और float options। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शंस आपके लिए यहाँ पर दिए गए। स्लॉट बुकिंग आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए आप अपने स्लॉट बुकिंग भी कर सकते हैं, जो कि आपको एसएससी की वेबसाइट पर जाकर करना है। आपको यहाँ पर दिया जा रहा है ऑप्शन सिलेक्शन करने का कि सिटी, स्टेट, डेट एंड शिफ्ट फॉर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सब्जेक्ट्स टू अवेलेबिलिटी ऑफ स्लॉट्स। आप अपना स्लॉट एक बार यहाँ पर बुक कर लेते हैं तो उसको ही फाइनल आपका माना जाएगा। कोई भी रिक्वेस्ट यहाँ पर आपकी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी या फिर चेंज नहीं की जाएगी, आप अगर एक बार कर लेते हैं अपना स्लॉट बुकिंग। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिपोर्टिंग एट वेरिफिकेशन वेन्यू आपको रिपोर्ट करना है। और इसके बाद आपको जैसे आपने जो स्लॉट बुकिंग किया होगा ना, स्लॉट बुकिंग का आपको एक यहाँ पर प्रिंट भी निकाल लेना है। मोड ऑफ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आपको यहाँ पर दिए गए। एक लाइव फोटो कैप्चर आपका किया जाएगा, आधार बेस्ड और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन हो सकता है। यहाँ पर फिंगरप्रिंट जो है आपका मैचिंग विद रिकॉर्ड्स अवेलेबल इन द सिस्टम, जो कि आपके सिस्टम के अंदर अवेलेबल होंगे आपके फिंगरप्रिंट, वो यहाँ पर मैच होने चाहिए। ओनली अपॉन सक्सेसफुल वेरिफिकेशन थ्रू द अबव मैकेनिज्म शैल द कैंडिडेट बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। जिन लोगों का यहाँ पर वेरिफिकेशन बिल्कुल सही से हो जाएगा उन लोगों के लिए आगे की प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाएगा। डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस्ड, कैंडिडेट मस्ट कैरी द वैलिड आधार कार्ड, आपकी आधार कार्ड की ओरिजिनल कॉपी लेके जाना है आपको। एंड प्रिंट आउट ऑफ द स्लॉट सिलेक्शन कंफर्मेशन स्लिप इन ओरिजिनल, जो आप लोग वापस स्लॉट बुकिंग करेंगे वो आपको ओरिजिनल वाली लेकर जानी है मेरे भाई। एक बार फिर से लिख कर दे दिया गया है, द डिसीजन ऑफ द कमीशन इन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू वेरिफिकेशन शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग। जो भी आपका डिसीजन यहाँ पर लिया जाएगा उसको फाइनल यहाँ पर माना जाएगा। तो ये है आपका पूरा फिक्स एंड फ्लोट मैकेनिज्म कैसे काम करने वाला है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर होने वाली है, सारी चीज़ें मैंने अपने एंड से बता दी हैं। अगर फिर भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो, या फिर टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, कहीं पर भी फॉलो करके आप मुझे मैसेज कर देना, आपको वहाँ पर मैं रिप्लाई कर दूँगा। मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन जो भी मेरे भाई सेलेक्ट हुए हैं, जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं वो 2026 की प्रिपरेशन अच्छे से अपनी करते रहिए। आप लोगों को वहाँ पर भी बहुत सारे चांसेस मिलने वाले हैं। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन। तो जय हिंद।